मोक्षाभिलाषी आत्माओं, आपके समक्ष अपने विचार अभिव्यक्ति करो। इससे पूर्व भजन की कुछ पंक्तियां हैं, आशा है आज सभी मिलकर बोलने का भाव रखें। बोलिए चमत्कारी बाबा गुरुदेव श्री प्रेम सुखजी महाराज की, प्रज्ञा मेरी श्री गुरुदेव श्री उपेंद्र मुनि जी महाराज की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। गर्भ बीच के आया, गर्भ बीच के आया। आके नहीं वो परण निभाया, आके नहीं वो परण निभाया। सारा वादा तने भुलाया, याद करी ना भगवन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। एक दिन तेरी उचाटी हो जाए, एक दिन तेरी उचाटी हो जा। सबकी तबीयत खाटी हो जा, सबकी तबीयत खाटी हो जा। आवे काल या माटी हो जा, भरम मारो रे तन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन, या जिंदगी थोड़े से दिन। मात पिता बंधु सुत दारा, मात पिता बंधु सुत दारा। चित जी गायो भाईचारा, चित जी गायो भाईचारा। अंत समय ना कोई प्यारा, ठाट मान रात जिसकी। बंदे कर ले भजन हरि काया, जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे
कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की, 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 या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। दो दिन कायो दर्शन मेरा, दो दिन कायो दर्शन मेला, उड़ जा गायो हंस अकेला, उड़ जा गायो हंस अकेला, संग चले न पाई देला, सिद्ध कैसे जिस धन की। बंदे कर दे भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से, या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। चंद्र भान रटा कर हरन, चंद्र भान रटा कर हरन, मोह माया के छोड़ फिकरन, मोह माया के छोड़ फिकरन, सीधा जागा हर के घर न, संशय मिट जागी मन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। बंदे कर ले भजन हरि का, या जिंदगी थोड़े से दिन की। धर्म प्रेम बंधुओं, आज मैं आपके सामने सत्य की महिमा, इसके बारे में कुछ कहना चाहूंगा। सत्य सबसे बड़ा तप है, सबसे बड़ा जप है। जो व्यक्ति सदा सत्य बोलता है, उसे किसी भगवान के दर्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि भगवान महावीर ने कहा है, सत्यम को भगवान, सत्य ही भगवान है। एक बार एक ब्राह्मण रात्रि में अपने घर के बाहर बैठ गया। तभी एक स्त्री सामने से आती हुई दिखी। ब्राह्मण ने उसे रोक कर पूछा, आप कौन हैं देवी? इस घोर रात्रि में आप कहाँ जा रही हैं? वह स्त्री बोली कि मैं लक्ष्मी हूँ और इस नगर को छोड़ करके जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है, आप जाइए। कुछ देर के बाद एक अन्य स्त्री भी वहां से निकलती है। ब्राह्मण ने उससे भी वही प्रश्न पूछा। वह स्त्री बोली कि मैं कीर्ति हूँ और मैं भी इस नगर को छोड़ करके जा रही हूँ। ब्राह्मण बोला, ठीक है, आप भी जाइए।
इसके बाद उसे एक पुरुष आता दिखाई दिया। ब्राह्मण खड़ा हुआ और उन्हें मार्ग में रोककर उनसे भी वही प्रश्न पूछा। वह पुरुष बोला, मैं सत्य हूँ और इस नगर को छोड़कर जा रहा हूँ। यह सुनकर ब्राह्मण चिंतित हो उठा और लपक कर सत्य के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा, नहीं भगवान, आप यहाँ से ना जाएं। आपके जाने के बाद यहाँ कुछ नहीं बचेगा। मैं आपको यहाँ से नहीं जाने दूंगा। परोपकारी ब्राह्मण की अनुनय विनय पर सत्य ने वहां रुकने की स्वीकृति दे दी। ब्राह्मण को संतोष हो गया। कुछ ही क्षणों में लक्ष्मी और कीर्ति भी वापस आते दिखाई दी। ब्राह्मण मुस्कुराया और उन दोनों के पास जाकर बोला कि आप वापस क्यों आ गई? ये सुनकर वे दोनों बोली, ब्राह्मण देव, जहां पर सत्य रहता है वहां से हम कभी नहीं जा सकती। अब हमें यहीं रहना होगा। श्रेष्ठतम जीवन का आधार है सत्य। सत्य के बल पर ईश्वर है। सत्य में ऐश्वर्य शक्ति का वास है। जो व्यक्ति सत्य को धारण करता है वह ईश्वर तुल्य हो जाता है। परंतु सत्य का मार्ग कांटों से भरा हुआ है। विष्णु पुराण के अनुसार सत्य वही कहना चाहिए जिससे दूसरों का हित हो। जो सत्य दूसरों के लिए दुख का कारण बने वह सत्य नहीं बोलना चाहिए। सत्य बोला या व्यवहारिक बोलो, या तो आप सत्य भाषा का प्रयोग करें या व्यवहारिक बोले, लेकिन कभी भी झूठी भाषा या मिश्र मिलावटी भाषा का प्रयोग ना करें। असत्य पतन का कारण है और सत्य उत्थान का कल्याण का कारण है। अतः जो लोग आत्म कल्याण करना चाहते हैं वो हमेशा सत्य को भगवान मानकर के चलें। कहते हैं एक बार एक 12 व्रती श्रावक थे। उनका एक इकलौता पुत्र था। उन्होंने उस पुत्र को बड़े ही लाड प्यार से पाला था, लेकिन उस इकलौते पुत्र की जो संगति थी वो बिगड़ गई और उसमें एक बहुत बड़ा अवगुण आ गया, चोरी का। कई व्यक्तियों ने श्रावक जी को आकर के शिकायत भी की कि आपका पुत्र चोरी करता है। पिता ने जब पुत्र को समझाने की कोशिश की, पिता बोले, बेटा ये बहुत बड़ा महापाप है, तुम इसे छोड़ दो। बेटे ने कहा, पिताजी आपने मुझे चोरी करते हुए देखा है क्या? लोग आपको झूठी शिकायतें कर देते हैं और आप उसे सच मान लेते हैं। बेचारा पिता चुप रह गया। करता भी क्या, उसने अपनी आंखों से तो उसे चोरी करते हुए नहीं देखा था, पर कभी न कभी तो सच सामने आना ही था। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। लोगों ने गवाही के नाम पर उसके पिता का नाम लिखवा दिया, क्योंकि वे जानते थे कि श्रावक 12 व्रतों का धारी है, वो कभी झूठ नहीं बोलेगा। जब न्यायालय में न्यायाधीश के सामने पिता को गवाह के तौर पे खड़ा कर दिया गया तो जज ने पूछा कि क्या आपके बेटे ने चोरी की है? श्रावक ने कहा कि जज साहब, मैंने कभी अपने पुत्र को चोरी करते हुए तो नहीं देखा, लेकिन समय समय पर गांव के व्यक्ति मुझे बार बार शिकायतें करते थे कि आपका पुत्र चोरी करता है। मैंने इसे समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन इसके समझ में नहीं आई। न्यायाधीश ने जब उनके पिता की बात सुनी तो वह अत्यंत प्रभावित हुआ और कहने लगा, ऐसा सत्यवादी पिता और ऐसा कुपुत्र जो कि अपने पिता से बिल्कुल भिन्न है। जज साहब ने उसके बेटे को धमकाते हुए कहा कि इस बार तो मैं तुम्हारे पिता के सत्यवादिता के कारण तुम्हें छोड़ रहा हूँ, लेकिन आइंदा ऐसी गलती मत करना।
अगर तुम ऐसे गलती दोबारा करोगे तो तुम्हें भारी सजा मिलेगी। अतः मैं आशा करता हूं कि तुम इस पाप से हमेशा दूर रहोगे। धर्मे सत्येन प्रतिष्ठते, सत्य ही महान है। अतः मैं आप सभी से कहना चाहूंगा कि आप भी व्यवहारिक भाषा का, यह सत्य भाषा का ही प्रयोग करें। किसी का अगर नुकसान होता हो तो वहां सत्य से भी बचने का भाव रखें, इन भावनाओं के साथ। ओम। नमः शिवारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवारे तुमको महावीर प्यारे। नमः शिवारे तुमको सीधा हृदय दुलारे। नमः शिवारे तुमको सीधा हृदय दुलारे। नमः शिवारे करे चोरी करे दावाद। नमः शिवारे करे चोरी करे दावाद। नमः शिवारे तुमको तेज लागे हृदय। नमः शिवारे तुमको तेज लागे हृदय। परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसु जी महाराज एवं पूज्य गुरुदेव के पावन चरण कलों में कोटि से वंदन अभिवंदन। उपस्थित धर्म विबंधों आगे समय सहज आगे सौ मीठा होए, इसके विजय ने विचारकों से पूर्ण भजन की कुछ पंक्तियां सुने और मिलकर बनेगा भाव की। बोले परम सेवा भावी दादा गुरुदेव श्री पेंसु जी महाराज की। आगे तपगे गाले जीवन सफल बना ले। आगे तपगे गाले जीवन सफल बना ले। इस दुनिया में कोई न अपना, इस दुनिया में कोई मोह माया जग छोटा सपना। मोह माया जग छोटा सपना चेतन सोय जगाले। जीवन सफल बना ले चेतन सोय जगाले। जीवन सफल बना ले आगे तपगे गाले। जीवन सफल बना ले आगे तपगे गाले। जीवन सफल बना ले। अब तो समझो होश में आओ, अब तो समझो समया रतन बिरान्य न लगाओ। रतन बिरान्य समझ मत वाले। जीवन सफल बना ले समझ मत ले। जीवन सफल बना ले आगे तपगे गाले। जीवन सफल बना ले आगे तपगे गाले। जीवन सफल
ले मोने प्रेम सके घर बड़े प्यारे, मोने प्रेम सके प्यारे, भक्त जन के ताने आरे, भक्त जन के ताने आ, तो गीतने गे गाले, जीवन सफल बना ले, तो गीतने गे गा ले, जीवन सफल बना ले, गीत पगोगे गाले, जीवन सफल बना ले, गीत पगोगे गाले, जीवन सफल बना ले। धर्म बेवंदों सहज पगे सो मीठा हो, यानी यहाँ पे बताया गया है कि हर व्यक्ति को जो भी काम करना है इन उसमें जल्दी से जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो भी काम करते हैं उसमें उनकी जल्दीबाजी रहती है, यानी वो क्या सोचते हैं कि जो 1 घंटे का जो काम है वो मैं क्या 5 मिनट में कर डालूं। यानी जो व्यक्ति अपने काम में जल्दबाजी करता है उसका काम जो उसने जिस काम में हाथ डाला है, जो उसने जो सा काम जो शुरू जो किया है वो जल्दी से पूरा नहीं हो पाता, और मतलब किसी कारण वो काम पूरा भी अगर हो गया तो उसमें थोड़ा बहुत नुकसान जरूर हो जाता है, उसको उसमें काफी हानि उठानी पड़ती है। इसलिए कहा गया है कि जो व्यक्ति जल्दबाजी जो काम करना है तो और उसको आराम से और प्यार से हर व्यक्ति अपना कार्य करना ही चाहिए, और व्यक्ति अपना काम आराम से और प्यार से अगर करता है तो उसका काम पूरा हो जाता है, और जो शंका उसने जो शुरू जो किया है वो भी क्या काम समय पर भी पूरा हो जाता है, और उस काम में कभी जल्दी से कभी नुकसान नहीं होता है। और फिर एक व्यक्ति हमेशा काम शुरू करते समय मुझे शांति और सहज भाव से हर कार्य करना चाहिए। जो व्यक्ति अपना कार्य शांति के साथ और सहज भाव का करता है तो उसको कार्य करते समय पता चल जाता है कि मैं जो काम जो कर रहा हूँ उसमें वो आने ही है कि उसके अंदर लाभ है या उसके अंदर पुण्य है या पाप है, या वैसा काम जो मैं कर रहा हूँ उसमें जो मैं कार्य जो कर रहा हूँ वो मोक्ष के द्वार खोलने का या मोक्ष के द्वार बंद करने का है। अब व्यक्ति ऐसे भाव से कार्य करता है तो उसका कार्य हमेशा आराम से प्यार से हो जाता है, और जो व्यक्ति बिना सोचे बिना समझे उस कार्य को करता है उसमें उसका नुकसान तभी होता है, उस साथ में दूसरे का भी नुकसान कोई बिना नहीं रहता है। इसलिए हर व्यक्ति को अपना कार्य जो करना है वो सोच के और समझ के साथ हमेशा हर व्यक्ति अपना कार्य करना ही चाहिए। कई बार चंपापुर नगर में एक राजा राज करते थे, तो एक दिन के राजमहल में घोड़ा बेचने वाला पहुंचता है, जो उनके द्वार में जब घोड़ा बेचने वाला पहुंचा तो राजा साहब बोलता है कि राजन आपको इसमें से जो सा भी घोड़ा पसंद है तो आप उस घोड़ा वो खरीद लें। तो घोड़े वाले की बात सुनने के बाद राजा ने सोचा क्यों ना एक बार मैं घोड़ा खरीदने से पहले एक बार इसकी सवारी करके देख लेता हूँ कि घोड़ा कैसा है, चलने में कैसा, इसके भाव कैसे हैं, उसकी चाल कैसी है। तो उन्होंने कहा कि पहले मैं इसकी चाल सब कुछ देख लूं उसके बाद मैं आपसे घोड़ा खरीदूंगा। और उन्होंने सवारी करने से पहले घोड़े पर से नहीं पूछा कि इसके अंदर क्या लाभ है, कि कैसे चलता है, उसके अंदर कैसे गुण है, या एक गुण उसने घोड़े के विषय में कुछ भी नहीं पूछा। और राजा सीधा घोड़े के ऊपर चढ़ के क्या
सवारी करने के लिए चल पड़ते हैं। उनके साथ क्या कुछ सैनिक और कुछ मंत्री भी उनके साथ चल पड़ते हैं। अब घोड़ा राजा क्या करते हैं, घोड़े की क्या लगाम खींच देते हैं, और लगाम खींचते घोड़ा क्या हवा से बात करना शुरू कर देता है। अब घोड़े इतनी तेज दौड़ते, इतनी ज्यादा तेज कि राजा के जितने भी सेनापति थे, सैनिक, उस सारी क्या पीछे रह जाते हैं। अब राजा ने काफी प्रयास किया कि घोड़ा किसी न किसी तरह काबू हो जाए, पर राजा जितनी ज्यादा लगाम खींचता वो घोड़ा उतनी ज्यादा तेज और ज्यादा तेज दौड़ना शुरू कर देता। अब रोज घोड़ा दौड़ता दौड़ता हुआ एक भयंकर जंगल की तरफ पहुंच जाता है, और जैसे जंगल में बीच में जैसे पहुंचा तो घोड़ा जैसे राजा बिल्कुल घबरा जाते हैं। पर घबराने के बाद अब घोड़े राजा ने क्या किया कि जैसे घोड़े की लगन जैसे छोड़ी, घोड़ा तुरंत मई पे थम जाता है। अब राजा ने सोचा कि मैंने तो घोड़े के बारे से ये पूछना बिल्कुल भूल गया, इसके अंदर कैसे है। अब घोड़े से नीचे उतरने के बाद अब राजा ने सोचा कि क्यों ना थोड़ी देर के लिए मैं विश्राम कर लेता हूँ। अब काफी लंबी यात्रा करने के कारण राजा को काफी प्यास लगी हुई थी। अब राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई, न उसको ना कोई सेनापति दिखाई दे रहा था, ना कोई सैनिक। अब राजा ने सोचा कि पानी पीना भी बहुत जरूरी है। राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई कि कहीं पानी नजर आ जाए। पर जैसे ही राजा ने इधर उधर नजर दौड़ाई तो क्या देखते हैं, पेड़ के टहनी से पानी की कुछ बूंद टपक रही थी। और राजा ने सोचा ऐसे तो एक दो बूंद से कोई गुजारा होने वाला नहीं है। तभी राजा ने एक दोना उठाता है, एक पत्ता उठाया, उसे क्या दोना बना लेता है, और जब पानी की बूंद जो टपक रही थी तुरंत वो दोना क्या उस पानी की बूंद के नीचे कर देता है। अब जैसे ही वो पानी की बूंद से जैसे दोनों जैसे भरता है, जैसे राजा ने उसको पीने जैसे प्यास करता है, तुरंत क्या होता है, पक्षी आता है, उसको टक्कर मगर वो दोना नीचे गिरा देता है। फिर राजा ने दोबारा पत्ते का दूसरा दोना बनाया, जैसे वो पानी जैसे भरा, फिर दोबारा वो पक्षी अगर दोबारा फिर वो अपनी चोंच मगर दोबारा वो दोना फिर नीचे गिरा देता है। ऐसे करते करते हुए 4 बार हुआ, और 4 बार वो उस पक्षी ने वो दोनों क्या नीचे गिरा देता है। अब राजा को इतना ज्यादा क्रोध आता, इतना ज्यादा कि उसने सोचा पता नहीं कैसा पक्षी है, मुझे बिल्कुल पानी नहीं पीने दे रहा है। तुरंत वो क्या करता है, एक निशान साधन, तीर का एक निशान साधन उस पक्षी को तुरंत मार देता है। जैसे ही वो दोबारा दोना बनने का प्रयास कर रहा था, तुरंत उसे सैनिक भी पानी लेकर वहां पे पहुंच जाते हैं। अब पानी पीने के बाद अब राजी जब हो गई तो उन्होंने अपनी सैनिक को आज्ञा दी कि पकड़ के ये देखें कि जो पानी पेड़ की टहनी जो पानी जो टपक रहा है ये कहाँ से टपक रहा है। अब राजा की आज्ञा होते ही एक सैनिक पेड़ के ऊपर चढ़ता है, तो इधर उधर नजर दौड़ाता तो क्या देखता है, पेड़ की टहनी के ऊपर एक मृत सांप लटका हुआ था। उसी के मुंह से क्या विष उसके मुंह से क्या टपक रहा था। तो राजा जब पता चला कि पेड़ के टहनी के जो सांप जो लटका हुआ था मृत सांप, उसी के मुंह से यह विष टपक रहा था, तो उसे बड़ा पश्चात हुआ, कोई बेचैनी हुई कि मैंने बिना सोचे बिना समझे एक पक्षी का हत्या कर दी। वो तो मेरे प्राण बचाया था, मेरे प्राण की उसने रक्षा की थी, और मैंने बिना सोचे सब कुछ ये कर डाला। और जो बेटे बिना सोचे जो ऐसे कार्य जो करता है वो दूसरे का नुकसान
जरूर करता है और दूसरे का नुकसान होने के बाद उनको बड़ा पश्चाताप होता है। जैसे एक राजा का वहां उसने बिना सोचे बिना समझे एक पति का हिंसा कर दी थी। इसलिए हर व्यक्ति जो कार्य जो करना है उसमें हमेशा जल्दीबाजी नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य जो करना है उसको हमेशा सोचे समझने के बाद ही करना चाहिए। और जो व्यक्ति अपने कार्य सोचने समझने के बाद आराम से जो करता है उसका कार्य हमेशा पूर्ण होता है। इसलिए हमेशा व्यक्ति जो भी कार्य तुम्हें जो करना है तो हमें आराम से प्यार से उस कार्य को करते रहें साधन से। जय हो साधु जीवन की जय हो। साधु जीवन की त्यागी जीवन की सुर समूह को जो अति प्रिय है कल्प वृक्ष सम सुख के धाम। इंद्र पूज्य उन महावीर को करता हूँ शत बार प्रणाम। गुरुओं के गुरु आगमन धरता हूँ मैं मन में ध्यान। जिनकी पावन कृपा से मिलता बहुत मेरा शकयाता। निर्मल कीर्ति पावन उत्तम जिनका साधवाचा महिमाशाली हरे उपकारी उत्तम सही श्रेष्ठ विचार। परम सेवा भावी गुरुवर मेरे हे पकड़ सन्यासी रहे अभय गगने गुंजा दो जय। गुरु प्रेम सुख की बोलो जय। परम पूज्य अनंतकारी नवजन प्रदाता चमत्कारी बाबा मेरी आस्था के अनंतनाथ आराध्य गुरुदेव श्री प्रेम सिद्धि महाराज साहब के पावन पवित्र चरण कमलों में कोटि वंदना अभिवंदन। मोक्षम विनाशी पुण्य मनात्मा आपके सामने 3 बातें निवेदन करना चाहूँ। इससे पूर्व कुछ पंक्तियां हैं, सुने और मिलकर बोलने का भाव रखें। परम सेवा भावी परम पूज्य गुरुदेव चमत्कारी बाबा श्री प्रेम सिद्धि बोल चिंतामणि पारसनाथ जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म। जिनकी नसों में जैन धर्म का खून बहता है वो मिलकर भाव से और चाव से बोलने का भाव रखते हैं। बोले भगवान महावीर जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन। इसी धर्म में वीर जिनेश्वर इसी धर्म में मुक्ति का पंथ टटोला मेरा जैन धर्म अनमोल। मुक्ति का पंथ जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला जैन धर्म अनमोला। इसी धर्म में कुंद कुंद मुनि इसी धर्म में शुद्ध आत्म रस घोला मेरा जैन धर्म अनमोला। शुद्ध आत्म रस घोला मेरा जैन धर्म अनमोला मेरा जैन धर्म अनमोला।
ऐसे उत्तम धर्म में पाया, मक्खन ने यह चोला, मेरा जैन धर्म अनमोला। मक्खन ने यह जैन धर्म अनमोला, मेरा जैन धर्म अनमोला, जैन धर्म अनमोला। मोक्षाभिलाषी पुण्यवानात्मा, आपके सामने जीवन के सच्चे मित्रों की चर्चा करना चाहूंगा। व्यक्ति के जीवन में सच्चे 7 मित्र होते हैं, और सच्चे मित्र के बारे में कल आप लोग सुन रहे थे, जो बुराई छुड़वाए और धर्म के मार्ग पर लगाए, वो सच्चा मित्र। जो दुराचार के मार्ग पर ले जाता है, दुष्कर्म करने की सलाह देता है, चारित्रहीनता की प्रेरणा देता है, वो कभी सच्चा, अच्छा और हितैषी मित्र नहीं हो सकता। तो इसलिए व्यक्ति के जीवन के 7 सच्चे मित्रों में से, 7 मंत्रों में से आज 3 मंत्रों की चर्चा आपके सामने करना चाहूंगा। व्यक्ति का सबसे पहला मित्र और हितैषी है दर्पण, शीशा, जो व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने देता, व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने देता। एक रोज आपके सामने कहा था कि आप लोग जब आईना देखते हैं, जब शीशा देखते हैं, उस समय आपने केवल अपना चित्र देखने की कोशिश नहीं करनी, अपितु अपने चरित्र को भी देखना। हमारे को किसी भी व्यक्ति की ओर अंगुल उठाने की आवश्यकता नहीं, यदि अपन आईने में, शीशे में अपना चित्र देखने के बजाय अपने चरित्र को देखें। वाणी भूषण पूज्य प्रवर्तक श्रद्धेय श्री अमरमणि जी महाराज साहब कई बार एक बात कहा करते कि अपने अपने धोती में सब नंगे होते। क्या बात बोलते थे? अपने अपने धोती में सब नंगे होते। गुरुदेव के साथ या पूज्य प्रवर्तक शिव जी के साथ विचरते समय कई बार ये शब्द मैंने उनके जबान से सुने। अपनी धोती में नंगे होने से मतलब अपने चरित्र को देखना। और दर्पण, शीशा सबसे पहली प्रेरणा लोगों को यही देता है कि आप आईने में जब अपने चित्र को देख रहे हो, उस समय ये देखें, जो आईने में आंख दिखाई दे रही है, इन आंखों से शीशे से हटाने के बाद में और क्या देखते, जबान से क्या बोलते हो और व्यवहार से क्या करते हो। सज्जनों, यदि कोई भी व्यक्ति अपने चरित्र को देख लेता है तो दूसरों के पर टिप्पणी करने की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे हम हैं और चाहे आप लोग। समझ आई बात? XYZ कोई भी व्यक्ति है, इसलिए निवेदन करना चाहूंगा कि दर्पण व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने देगा। दर्पण ये कहता है व्यक्ति को, तुम जैसे हो वैसे ही दिखाई दो, वैसे ही रहो और वैसे ही चलने की कोशिश करो। मानव का जैसा चेहरा है दर्पण में वैसा ही दिखाई देता है, कारण दर्पण झूठ नहीं बोलता। दर्पण झूठ नहीं बोलता।
आप जैसे हो, जैसा आपका चेहरा है शीशे में वैसा ही दिखाई देगा। और वो ये बोलता है कि आपने अपनी जिंदगी में झूठ बोलने से बचना है। और सच्चाई कभी बदलते नहीं, वो जैसी पहले है वो हमेशा एक जैसी रहेगी। कौन सी चीज? झूठ को बार बार बदलना पड़ता है और सत्य को कभी बदलना नहीं पड़ता, वो जैसी है वैसी रहती है। और सत्य बोलने पर कष्ट तो बहुत आएंगे, लेकिन सत्य एक रोज लोगों के सामने प्रकट होकर के रहता है। इसलिए निवेदन है कि सत्य दर्पण व्यक्ति को झूठ नहीं बोलने देता। मानव का चारित्र भी एक दर्पण है। चारित्र भी क्या है? बोलो, चारित्र भी क्या है? दर्पण। आपका अपना चारित्र, आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका आचरण, ये आपका चरित्र है। और यदि इस चीज को ध्यान से देख लोगे ना कि आपका आचरण कैसा है, आपके विचार कैसे हैं, आपका व्यवहार कैसा है, इस चारित्र रूपी दर्पण में यदि अपने जीवन को देख लोगे तो आप अंतर से जागरूक हो जाओगे, अंतर से जागरूक हो जाओगे। और भगवान महावीर तो प्रारंभ से अंत तक एक बात के पर ज्यादा जोर देते रहे, स्वयं स्वयं के मार्गदर्शक बन जाओ। किस चीज के पर जोर दिया भगवान महावीर ने? आप खुद अपने मार्गदर्शक बन जाओ, क्योंकि जब तक दूसरों की बताई बातों के अनुसार चलोगे, क्या जैसे प्रवचन में हम बोल रहे हैं, हमसे मतलब हम तीनों संतों ने जो भी बोला या जो आप सुन रहे हैं, ये सुनने के बाद में जरूरी नहीं जो हमने कहा कि आपने वैसे ही करना है। आपने अपने दिमाग से भी सोचना है ये कार्य मैं करूं या है जी, करूं या नहीं करूं। क्योंकि प्रवचन में भी कई बार संत साध्वी अपने मतलब की बात बोल देते। अब मैं माइक पे बोल रहा हूं तो मैं माइक के पक्ष की बातें करूंगा सारी, है जी। कोई माइक के पर नहीं बोलता, वो सारी बातें माइक के खंडन की करेंगे। तो इसलिए आप धर्म सभा में आओ, और धर्म सभा में आने के साथ साथ प्रवचन को 3 हिस्सों में बांट दो। प्रवचन को 3 हिस्सों में बांट दो। कौन से 3 हिस्से? है जी, प्रवचन को 3 हिस्सों में बांट दो। वो 3 हिस्से हैं हे गे उपाधि। गे सुनो सारा, चाहे आपको अच्छा लगा चाहे आपको बुरा लगा, चाहे आपके अनुकूल है चाहे आपके प्रतिकूल है, सुनो सारा। क्योंकि भगवान महावीर बोलते हैं पुण्य के बारे में भी जानना है तो पाप का ज्ञान भी जरूरी है। आश्रम के मार्ग को जानना भी जरूरी है और समर के मार्ग को भी जानना जरूरी है। कर्म बंद कैसे होता है ये भी जानो, और कर्म कैसे करते हैं ये भी जानो। धर्म का बोध होगा तो अधर्म से बचोगे, पाप का बोध है तो पुण्य करोगे, कर्म बंद का यदि ज्ञान है तो कर्म निर्जरा के काम करोगे। इसलिए अच्छे बुरे सभी कर्मों का ज्ञान हो, ताकि आप पाप के मार्ग को छोड़कर कल्याण के मार्ग पे चल सकें। तो इसलिए पहली बात आप लोगों के सामने, दर्पण कभी झूठ नहीं बोलता, और मानव का जो चरित्र है
वो भी दर्पण है जो उसके जीवन के प्रत्येक पहलू को उजागर करता है। चारित्र रूपी दर्पण व्यक्ति के जीवन के प्रत्येक पहलू को उजागर कर देता है। जो चरित्र आपका आपके घर में है, जो चरित्र आपका आपकी गली में है, जो चरित्र आपका बाजार में है, जो चरित्र आपका रिश्तेदारी में है, जो चरित्र आप यदि किसी पहाड़ी क्षेत्र में घूमने के लिए चले गए, हरिद्वार चले गए, ऋषिकेश चले गए, तिजारा चले गए, महावीर जी चले गए, गिरनार पर्वत पे गए या शिखर जी की यात्रा करने के लिए गए, दो स्कूटर खड़े हैं 1254 और 3113, वो अपने स्कूटरों को साइड में खड़े करते हैं। और मेरा प्रवचन में आने वाले सभी बंधुओं से निवेदन है कि जब प्रवचन में आए, स्कूटर खड़े करने की जगह है, एक मकान छोड़ के दूसरा मकान हमारे प्रधान जी रोहता जी का घर है, वहां पे खड़े कर दे। और या गली के बाद, इस गली का जो मेन गेट है सामने वाला, उसके अंदर कोई भी स्कूटर, बाइक इत्यादि खड़ी ना करे। मेरा आप सभी से निवेदन है, क्योंकि गली में कोई स्कूटर बाइक इत्यादि खड़ी होने से गली में जो रहने वाले लोग हैं, कुछ तो कई बार गेट के सामने खड़े होने से उनको निकलने में दिक्कत आ जाती है। और कुछ किसी की जब आदत बन जाए ना टोकने की, भाई यहाँ खड़ी होगी, यहाँ खड़ी होगी, कई बार दिक्कत भी कुछ नहीं होती, फिर भी दिक्कत हो जाती है, वो मानने की फिर भी जरूरत होता है। बोले भगवान महावीर स्मृति। तो इसलिए अपन गली में रहने वाले लोगों को तो कह नहीं सकते, आप हमारे हो, आपको कह सकते। और आप जब भी आओ, अपनी गाड़ी, बाइक, स्कूटी, साइकिल गली के बाहर खड़ी करो, या रोहतास जी के घर के बाहर लिखवा देंगे, वे अपनी स्कूटी यहाँ खड़ी करो, थाने में लिखवा देंगे, ताकि लोग आने वाले सीट का ध्यान रखें, ये नंबर है, इसमें खड़ी कर सकते हैं। बोले भगवान महावीर। महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रपइये। महावीर महावीर, महावीर महावीर कहिए, तेरे लगते नहीं रपइये। सजनों, मानव का चरित्र भी एक दर्पण है, और इस बारे में निवेदन करना चाहूंगा, कैसी है ये उन्नति, कैसी खोजबीन है। जिसको देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लीन है। कैसी है ये उन्नति, ये कैसी खोजबीन है, जिसको देखो स्वार्थ सिद्ध करने में लीन है। क्या आज के समाज का यही विकास है? क्या आज के समाज का यही विकास है कि आदमी को आदमी के खून की प्यास है, आदमी को आदमी के, है जी, अपने स्वार्थों में मत जीवो, परोपकार में जीवो या परमार्थ के मार्ग में जियो। परोपकार में जिएंगे तो आपका जीवन धन्य हो जाएगा, परमार्थ में जिएंगे तो आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। इसलिए स्वार्थों को छोड़ के परमार्थ और प्रार्थ में जीने का भाव रखें। आज के युग का हाल साथियों तुम मुझसे मत पूछो, आज के युग का हाल साथियों तुम मुझसे मत पूछो। सब ज्ञाता है स्वयं आचरण के, फिर क्यों औरों से पूछो। सब ज्ञाता है स्वयं आचरण के, फिर क्यों औरों से पूछो। आप देखेंगे किसी भी समाज में जाने के बाद या किसी पार्क में समाज के 10 लोग इकट्ठे हो जाए, उनकी चर्चाएं सुने ना, लोग ये कहेंगे वे वातावरण बहुत खराब हो गया। अपन सम्मेलन में थे इंदौर में, वहां भी किसी संस्कृति के पास बैठ के कोई बातचीत होती ना,
बहुत खराब हो गया। आजकल ऐसा हो गया, वैसा हो गया। इसमें कवि उपाध्याय श्री अमरमल जी महाराज साहब ने कहा, सब ज्ञाता है स्वयं आचरण के, फिर क्यों औरों से पूछो। ये कहने की जरूरत क्या है कि समाज में अमुक अमुक सिस्टम खराब हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। अपने आचरण के सब ज्ञाता है जी। आपने सवेरे नाश्ते में क्या खाया मेरे को नहीं मालूम, आपको खुद तो मालूम है जी। आप घर से प्रवचन सुनने के लिए आए या घरवाली लड़ पड़ी इसलिए घर छोड़ के आए, आपको पता, हमारे को थोड़ा पता है जी। तो इसलिए कहना चाहूंगा आप लोगों के सामने कि स्वयं आचरण के सब जाता है। अपने आचरण को सभी जानते हैं कि मेरा आचरण कैसा है, तो इसलिए अपने आचरण को देखने का भाव रखें, दूसरों के ऊपर टिप्पणी करने से बचने की कोशिश करें। अहिंसा, सत्य, क्षमा, ये सब कहां बिखर गए। अहिंसा, सत्य, क्षमा, ये सब कहां बिखर गए। न जाने सभ्यता के सारे मूल्य कहां जाकर मर गए। न जाने सभ्यता के सारे मूल्य कहां जाकर मर गए। सज्जनों, आज के समय में लोग अहिंसा को छोड़कर हिंसा की तरफ बढ़ते हैं, बात करते हैं सत्य की और बोलते हैं झूठ, और ये कहते हैं कि हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं, लेकिन दिल से किसी को क्षमा करना बहुत मुश्किल। आप सारी रिश्तेदारियों में सम्वत्सरी महापर्व के पर कार्ड छपवा करके भेज सकते हो, कोई जोर नहीं पड़ेगा आपके ऊपर, सबको माफ कर दो, सबसे माफी मांग लो। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा होता है? ठाणाव सूत्र के चौथे ठाणे में शुक्ल ढाण में प्रवेश करने की 4 प्रेरणाएं भगवान महावीर ने दी, और मैं सबसे पहले क्षमा, और ये सबसे मुश्किल था। आदमी कमजोर हो ना और उसको कुछ कह दो, वो भी ये सोचता है कभी मौका आएगा तब देखूंगा, क्या बोल देता है, माफ नहीं कर सकता आदमी जल्दी से। तो इसलिए सबसे पहली बात, दर्पण झूठ नहीं बोलने देता। दूसरी बात, ज्ञान भयभीत नहीं होने देता। ज्ञान भयभीत नहीं होने देता, लेकिन वो सम्यक ज्ञान हो। कौन सा ज्ञान हो? सम्यक ज्ञान। और सम्यक ज्ञान का मतलब है, यदि कोई आपको मारने के लिए, आपको पीटने के लिए, कुछ करने के लिए यदि आपके पास में आता है, तो आप ये समझे जैसे एक संत अपने गुरु जी के पास आए और कहेंगे, गुरुदेव आपकी आज्ञा हो तो मैं प्रचार करने के लिए अलग विचरना चाहता हूँ, प्रचार करने के लिए अलग विचरना चाहता हूँ। तो उस समय गुरु ने कहा, सुनो, यदि कोई तुम्हारे को गाली देगा तो क्या करोगे? शेरे ने कहा, मैं सोचूंगा डंडा तो नहीं मारा। ताकि यदि कोई तुम्हारे को डंडा मार दे तो क्या करोगे? ताकि मैं विचार करूंगा, डंडा मारा है इसने मेरे शरीर को तो नहीं मारा। ताकि यदि कोई तुम्हारे शरीर को ही खत्म कर दे तो, ताकि शरीर को खत्म करने की कोशिश करेगा ना, उस समय में विचार करूंगा कि मेरे शरीर को मार सकता है, आत्मा को नहीं मार सकता। क्या कर सकता है? मेरे शरीर को मार सकता है, मेरी आत्मा को नहीं मार सकता। कहा कि बेटा, तुम्हारे को शरीर और आत्मा की भिन्नता का समय बोध हो गया है, अब तुम प्रचार करने के लिए जा सकते हो। किसी के नाश होने का समय जब निकट आता है तो वह जालिम उसी प्रकार के उद्यम मचाता है, जुल्म करता है, बढ़ चढ़कर गरीबों को सताता है। इंसान तो क्या, उसे भगवान तक नजर नहीं आता है। यही हालत हुई थी कंस, हिरणाकुश और रावण की।
यही हालत हुई थी कंस, हिरणाकुश व रावण की। निशानी तक जमाने में नहीं मौजूद है जिनकी, निशानी तक जमाने में नहीं मौजूद है जिनकी। कोई भी व्यक्ति खोटा कर्म करके कुछ समय तक खुश हो सकता है, कोई जोर नहीं पड़ेगा, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आता है उस समय व्यक्ति को दुख होता है, उस समय परेशानी होती है। जिनके पास भी मोबाइल है वो अपने बंद कर ले, जिनके पास मोबाइल है बंद कर ले, इनको लेके मत आग्रह मोबाइलों को प्रवचन कर, क्योंकि ये तुम्हारे को बैठने नहीं। बोले भगवान महावीर। सज्जनों, निवेदन आप लोगों के सामने कि जब किसी व्यक्ति के नाश होने का समय आता है तो वो उसी तरह के कर्म भी करना शुरू कर देता है। मान लो किसी की बहुत अच्छी कंपनी है, लंबी चौड़ी फैक्ट्री है, और उसका काम यदि डाउन जाने वाला होगा ना, शराब पीना शुरू कर देगा। कई लोग ये कह देते हैं कि महाराज जी हमारे पड़ोस में एक व्यक्ति रहता है, शराब पीता है, अंडे खाता है, मांस खाता है, दुराचार का सेवन करता है, और पैसे दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा हो सकता है, लेकिन तब तक जब तक उसकी शनि की दशा शुरू, राहु की दशा शुरू नहीं होती, केतु की दशा शुरू नहीं होती। जब किसी व्यक्ति की शनि, राहु या केतु की दशा शुरू होती है, उसके बाद में कोई अंडे खाए, मांस खाए, शराब पिए, या दूसरे के घर में घुसने की कोशिश करे, मैं गारंटी देता हूं यदि वो बच जाए तो। लोग दुष्कर्म करने के बाद भी तभी तक बचे रहते हैं जब तक गलत काम करते करते शनि की दशा नहीं आई, राहु की दशा नहीं आई, केतु की दशा नहीं। जब ये आती है ना दशा, क्योंकि शनि राहु केतु की दिशा में व्यक्ति जमीन पे पड़ा हो तो आसमान को छू लेता है, और आसमान में चढ़ा हुआ हो और ये अंडे में शराब इत्यादि गलत चीजों का सेवन यदि करना शुरू कर दे तो पाताल में पहुंच जाता है। आसमान को छू रहा है तो पाताल में पहुंच जाता है। तो इसलिए इन बातों का आप लोग ध्यान रखेंगे। और तीसरी बात, अध्यात्म मोह नहीं होने देता, अध्यात्म मोह नहीं होने देता। मोह होता है भौतिक वस्तुओं के साथ जुड़ने पर। अध्यात्म व्यक्ति के भीतर में वैराग्य पैदा करता है, और अध्यात्म व्यक्ति से पूछता है तुमने क्या खोया, क्या पाया, क्या लेकर आए थे और क्या लेकर जाओ। कौन पूछता है? बोलो ना, कौन पूछता है? अध्यात्म। यह पूछता है व्यक्ति से क्या खोया, क्या पाया, क्या लेकर आए थे, क्या लेकर आए थे। और बोलो नको जी गठरी बांध के ले जाएंगे, बोलो क्या बांध के ले जाओगे? अरे जिस धन के लिए प्रवचन छोड़ दिया, संतों के पास धर्म सभा में नहीं आए इकट्ठा करने के चक्कर में, वो तुम्हारे को छोड़ देगा। और उसके बाद में आपके मन में आएगा विचार कि धोबी का कुत्ता है जी, धन के चक्कर में प्रवचन छोड़ा, और प्रवचन छोड़ने के बाद में धन भी गया और प्रवचन छोड़ ही दिया था, पल्ले क्या रहा? नहीं समझ में है जी। आंख तब खुली जब सिर खंभे से टकराया। कब खुली आंख? है जी, एक आधी बार बोल तो लिया करो। आंख कब खुली? जब सिर खंभे से टकराया। जब जाने की घड़ी आएगी ना,
और कोई भयंकर रोग शरीर में लगा होगा, सारी सुख समृद्धि चारों तरफ बिखरी हुई होगी, लेकिन कोई तुम्हारे को अनुकूलता नहीं दे पाएगी और जाते समय बचा नहीं पाएगी। इसलिए निवेदन करना चाहूंगा, कितनी त्याग सका पर निंदा, कितना अपना अंतर देखा, कितना रख पाया है अब तक अपने पाप पुण्य का लेखा। लोभ मोह मद कितना छोड़ा, नाता काम क्रोध से तोड़ा, विषय वासनाओं से हटकर कितना प्रेम प्रभु से जुड़ा। विषय वासनाओं से हटकर कितना प्यार प्रभु से जुड़ा। सजनों, अध्यात्म यह कहता है कि तुम हिसाब किताब लगाओ, कितनी निंदा की और कितना आपको देखा, कितनी निंदा की और कितना अपने को देखा, कितनी मतलब कितना रख पाया अब तक अपने पुण्य पाप का लेखा। क्या आप लोगों ने लिस्ट बनाई है कि मैंने कितने अच्छे कर्म किए हैं और कितने बुरे कर्म किए हैं? तो बैठा प्रवचन में ऐसा व्यक्ति जिसने लिस्ट बना रखी हो, नहीं बनाई है तो आज से लिख बनानी शुरू कर दो। कितने अच्छे कर्म के और कितने बुरे कर्म के, उसकी लिस्ट बना लो। और लिस्ट बनाने का फायदा क्या होगा? जब जाने की बारी आएगी ना, तुम्हारी आत्मा और तुम्हारे सामने रखी लिस्ट ये बोल देगी कि तुम कहां जाओगे। तुम मरने के बाद कहां जाओगे, तुम्हारे सामने पड़ी हुई लिस्ट तुम्हारे को बता देगी। लोभ मोह मद कितना छोड़ा और कितना क्रोध इत्यादि से नाता तोड़ा, विषय वासनाओं से हटकर कितना प्रेम प्रभु से जोड़ा। सज्जनों, याद रखना, दो भयंकर बीमारी है जिनसे संतों का भी बचना मुश्किल और दृष्टि का तो और भी ज्यादा बचना मुश्किल। वो दो बीमारी है, दर्शन मोहनीय और चैत्र मोहनीय क्रम। दूसरे शब्दों में यह समझें कि तृष्णा और वासना, या बिल्कुल खुले शब्दों में यह समझ लें कि पैसा और भोग की इच्छा। ये दो चीज है, पैसा है जी, पैसा और काम भोग की इच्छा। इन दो चीजों से बचना ही मुश्किल है। और ये दो ही ऐसी चीज हैं भगवान महावीर के वाणी के अनुसार जिनका आगमिक नाम है दर्शन मोहनीय और चैत्र मोहनीय क्रम, जो आत्मा को संसार में भड़काती है। जब पैसे का चक्कर पड़ता है या वासना इंसान को परेशान करती है, यही संसार भ्रमण के मार्ग है। कर्म के खेल कैसे हैं ये दुनिया को बताएंगे, कर्म के खेल पड़ी हम पर विपत क्या क्या प्रभु तुम को सुनाएंगे, पड़ी हम पर विपत क्या प्रभु तुम। जब विपत्ति में फंसता है व्यक्ति तो सोचता है कि भगवान के सामने अपने मन की सारी बातें कह। और शायर नीर के जीवन चरित्र में आपको सुन रहे थे, राजा चंदन, महारानी मलिया, जिनका जीवन बड़ा आदर्श था, और दो बेटे उनके, बड़े का नाम शायर और छोटे का नाम नीर। और उनका जो बड़ा भाई, छोटा भाई था महाबल, वो सोचता है कि मैं अपने भाई को मरवा दूं ताकि राजपाट मेरे को मिल सके। शुरू से झगड़े होते आए हैं संसार में तीन चीजों के लिए, चाहे गुरु चेला लड़ रहे हो, चाहे पिता पुत्र लड़ रहे हो, चाहे भाई भाई लड़ रहे हो। तीन चीजें मूल है झगड़े की।
झगड़े की जड़ 3, आगे तुम अपने आप ही बोल दोगे। झगड़े की जड़ 3, चर, जोरू और जमीन। पैसे के पीछे व्यक्ति लड़ता है, या औरत के पीछे लड़ता है, या जमीन के पीछे लड़ता है। तो उस समय छोटे भाई ने सोचा अपने बड़े भाई को मरवा दूं ताकि मैं राजा बन सकूं। उस समय दासी खड़ी थी जिसने सुन लिया था ये बात, इस बात को, कि जब छोटे भाई ने मंत्री के सामने कहा ना कि मेरे बड़े भाई को मार दो, आधा राज्य दे। ये बात जब छोटे भाई ने कही ना तो दासी सुन रही थी, और दासी ने जब सुना तो सोच समझ कर महल में पहुंची नरिप के पास, आंखों में आंसू लिए चेहरा लिए उदास, राजा चंदन के पास राजमहलों में पहुंच गई। आंखों में आंसू है, चेहरा उदास है, बोल नहीं पा रही। बोले भगवान महावीर स्वामी की, बोलो मदरा कैसे आई, क्यों तुम इतनी रोती हो, बात बताने से पहले तुम चुप भी क्यों नहीं होती हो। राजा चंदन कहते हैं दासी मदरा को, तुम रो तो रही हो, जरा चुप तो हो जाओ ना, बात तो बताओ ना। और याद रखना 2-3 साल पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्रस्ताव पारित हुआ है कि यदि कोई बेंच के सामने रो रो करके बात करता है ना तो उसको कोर्ट से बाहर कर दो, तो बेंच का समय खराब करता है। अपनी बात कहो आराम से, ना रो के बोलो, ना हंस के बोलो, अपनी बात सामने वालों को समझाने की कोशिश करो। अपनी बात सामने वाले को समझाने की कोशिश करो। मंत्री की रघुबरात की कह दी सारी बातें, सुनते ही नृप पर हुआ मानो वज्राघात, क्या मेरा भाई कभी कर दे मेरी घात, सच है अथवा झूठ है परे समझ से बात। जब मदना ने कहा ना कि तुम्हारा छोटा भाई तुम्हारे को मरवाना चाहता है, और सुनो राजमहल के चारों तरफ पहरेदार तुम्हारे ही बॉडीगार्ड जो रोज तुम्हारी सुरक्षा के लिए घूमते थे, आज उन पे विश्वास मत करना, क्योंकि तुम्हारे भाई के कहे में वो लालच में आ चुके हैं, और लालच में आने के कारण वो तुम्हारा कत्ल करने के लिए चारों तरफ खड़ी हुई। जब राजा चंदन ने ये सुना तो सोचा है मैं तो अपने छोटे भाई को गोदी में लेके घूमता था, इतना प्यार करता था, और वो मेरे को मरवाना चाहता है। सच मानूं या झूठ, मेरा भाई ऐसा नहीं कर सकता, ये मेरी आत्मा कहती है। लेकिन जो महलों में काम करने वाली दासी है, जिसने मेरे को भी खिलाया, मेरे भाई को भी खिलाया, हमारे बच्चों का भी जिसने पालन पोषण किया, और मेरे पिताजी के टाइम से जो राजमहलों में काम करती है, ये भी झूठ है जी, ये भी झूठ नहीं बोल सकती। ऐसा विचार करने पर राजा कुछ सोचता है, और क्या सोचता है ये कल जैसा समय होगा आप लोग श्रवण करेंगे। निवेदन करना चाहूंगा सभी भाई बहन बढ़ चढ़ करके प्रवचन में आए, और ऐसे भाई बहन हाथ खड़े करेंगे जो कल अपने साथ एक आएगा और 2 को साथ लाएगा। हाथ खड़े करेंगे वो भाई बहन जो खुद आएंगे और अपने साथ 2-2 को लेके आएंगे। एक हाथ खड़े करेंगे बस, विजय ने, बाकी किसी ने, क्या बात, अपनी इच्छा से ही जाना, नियम भी क्या करवाना है, अपने साथ रोजाना आओ और अपनी फैमिली को लेकर आओ। भाई चंद्र जी और कुछ बहनों ने आंखें देते हैं, ये स्वयं भी आए और अपने साथ अपनी फैमिली को और आपके संपर्क के लोगों को लेकर आए।
एक बात और कहना चाहूंगा, यदि आपके गली में मोहल्ले में कोई नॉन जैन ऐसा परिवार है जिनके साथ आपकी उठ बैठ है, आप उनके हमारे को जरूर मिलाओ, चाहे उनके घर पे ले जाके मिलाओ, चाहे उनको आप हमारे पास स्थानक में लेके आओ। ऐसा आप लोगों ने प्रयास करना है। 7 अगस्त को 100 करोड़ मंत्रों का जाप है, जिस समय दिल्ली से, हरियाणा से, यूपी से, पंजाब से बहुत सारी बसें भी आएंगी और लोग अपने अलग अलग साधनों से भी अच्छी उपस्थिति में आएंगे। और जो आप लोगों ने जगह रखी है, मेरी आत्मा पूरा कहती है कि वहां उसमें कहीं पर सुई की नोक रखने की जगह भी नहीं मिलेगी, बर्फ की उपस्थिति होगी। और इसी के साथ रविवार का जो प्रवचन है क्या रहेगा, वहां पक्का कर दिया तो बोले, उसमें चढ़वा दिया ना, कल है ना वो चढ़ाना भूल गए, कल बता देना, कल से सूचना दे देंगे। और इसी के साथ रविवार को युवा सामाजिक दिवस है, युवा सामाजिक दिवस। मैं रविवार का जो कार्यक्रम है अपने तीनों चेलों के पर छोड़ना चाहूंगा, महादेव मुनि, प्रशांत मुनि और सहदेव मुनि के पर। ये स्वयं भी युवा है और रविवार को ये कितने युवाओं को समाज के लिए इकट्ठा करते हैं। मैं तुम्हारे साथ नहीं, लेकिन आप लोगों ने पूरा प्रयास करना, और प्रयास करने के बाद में कोई कमी नहीं रहेगी। तो इसलिए रविवार को युवा समाज दिवस, और वो चाहे लोकल हो चाहे बाहर से हो, सभी समाज के लेकर के बैठने का प्रयास करेंगे। और इसी के साथ आज सहदेव मुनि की तपस्या का 17वां दिन, मैं राज रोशनी धर्मपत्नी श्री राधे श्याम क्रमपुरा की तपस्या का आज 19वां दिन, मैं राज रोशनी जैन। और कांता जैन धर्मपति श्री मदनलाल जी जैन, आज माता कांता जैन की तपस्या का आज 14वां दिन। और श्रीता जैन धर्मी वीरेंद्र जैन की तपस्या का 6वां दिन, बहन श्रीता जैन। और सुरेंद्र जैन पालम आयमिल तपस्या का 6वां दिन। नरेश जैन श्रीराम पार्क की तपस्या का 7वां दिन, नरेश जैन आए हो तो प्रकाशा। और निशा जैन धर्मी सुरेंद्र जैन पालम की तपस्या का आज 6वां दिन। तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को, तपस्या करने वालों को रविवार को लक्की डाक की व्यवस्था भाई श्री पाल जैन की तरफ से है। और आज की जो हाजिरी है वो सतीश जैन रोड नंबर 33 और आनंद जैन जयदेव पार्क। ये सभी बंधुओं से निवेदन है, रोज रोज आने का भाव रखेंगे, बैठेंगे हर रोज प्रतिदिन आने का भाव रखेंगे, क्योंकि चातुर्मास ये 4 महीने का है और 4 महीने में से लगभग 15 दिन जा चुके। इसलिए जब चमासा उठने का समय आता है, कहते हैं भजन में, फिर नहीं कहना मुझे किसी ने कहा नहीं, जितना धर्म ध्यान किया जाए कर लो, फिर नहीं कहना कि महाराज जी अब थोड़ा सा और रुक जाओ और ठहर जाओ, फिर और देख लेंगे। अब टाइम है करने का, मौसम भी अनुकूल है। कल की चिकनी अच्छा नहीं है। और सुरेश जैन कल की जो हाजिरी रहेगी, सुरेश जैन सुपत्र जी जैन ग्राम राक्षेड़ा और हीरालाल जैन अशोका पार्क, इनकी परिवार की कल सभा में हाजिरी ली जाएगी। प्रतिदिन के जाने वाले प्रत्याख्यानों में आज ओम नमो सिद्धानंद के माला जपेंगे। आज पपीता नहीं खाएंगे और कड़ी नहीं खाएंगे। पपीता और कड़ी का त्याग मन के दाना के अनुसार फल वो श्रीराम। और रविवार को समय दिवस, आप सभी अपने जवान बेटों को और जो युवा बहने हैं उन सबको प्रेरणा देने का प्रयास करेंगे। आज सभा में पश्चिम बिहार से भाई रमेश जी, गोदी बिहार से भाई मुकेश जैन, पालम से सुरेंद्र जैन, मौजपुर से सुरेंद्र जैन और भाई श्री ओम प्रकाश जी जैन भारतनगर और भाई राजेश जैन
यहाँ सभा में से प्रसाद से भाई वीरेंद्र जैन, भाई प्रमोद जैन, जगवंत लाल जी जैन जो शासनगर के प्रधान है, उनके साथी सुरेश जी, और लक्ष्मी नगर से भाई दीपक जैन, विवेक जैन, अमित जैन, जो वहाँ के संघ की में तो पूरा विश्वास है। एक बस तो ये हर साल ही लेके आते हैं, अब की बार 2 लेके आएंगे। आज पूरी कोशिश करेंगे और प्रयास करने के बाद में कोई मुश्किल नहीं है। और उस रोज मेरे को तो पूरा विश्वास है कि जहां पर आपका प्रोग्राम है वहां चारों तरफ ऐसा लगेगा जैसे बस स्टैंड, कैसे जैसे बसें होते चारों तरफ। तो इसलिए अपनी व्यवस्था का पूरा ध्यान रखें। भाई संजय जैन, शास्त्रनगर, सभी श्रद्धालु बंधुओं का हार्दिक हार्दिक साधुवाद है। और मिल करके दो और हमारे अमित जी, प्रकाश जी और शिरोधा जी, वो क्या नाम, केवड़ी गांव से, और यहाँ सभा में है सभी, और इनकी धर्मपत्नी 28 मास कमेंट पिताजी भी करती रही है, बहुत धन दान करते हैं, सभी का हार्दिक साधुवाद है। और मिल करके और एक पीतमपुरा से हमारा चेला पुनीत जैन रोजाना सभा में आता है जी, उनको बता दो जो समस्या हो। हम तो इन्हीं के भरोसे हैं, तो इन्हीं को बता दें। बोल भगवान महावीर स्वामी। ये मीठा प्रेम प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये मीठा, ये सत्संग वाला प्याला कोई पिएगा किस्मत वाला, ये भाई संजय जी। परम पूज्य, परम श्रद्धेय संघ गौरव, परम सेवा भावी, गरीबों के मसीहा चमत्कारी बाबा, उपप्रवर्तक पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम जी महाराज साहब, सुशिष्य एवं आचार्य सम्राट श्री शिवपुरी जी महाराज साहब, आगे निवर्ती वैद्य महर्षि पंडित रतन शास्त्री, पूज्य गुरुदेव श्री उपेंद्र पुरी जी महाराज साहब, आदि महाराचार्य के श्री चरणों में पंजाबी बाग श्री संघ की ओर से वंदन नमस्कार करते सुस्वागत होते हैं। धर्म प्रेमी बंधुओं, माता तथा बहनों, सादर जय। हमारा परम सौभाग्य है हमें गुरुदेव के प्रवचन का सुनना दिन प्रतिदिन मिल रहा है। हमारे क्षेत्र में बहुत सी भाई बहनें तथा माताएं अपनी तपस्या कर रही है, जिसके सहदेव मुनि जी महाराज की तपस्या का आज 7वां दिन है और हम सभी हाथ जोड़कर आप सभी की तपस्या की अनुभूति करते हैं और आप अपने लक्ष्य में आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही हम सामने रखते हैं। हमारे क्षेत्र में जो 24 घंटे का जाप चल रहा है उसमें आज गोपाल जैन हमारे प्रधान जी और कल से सतीश जैन रोड नंबर 33 उनके पुत्र के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हम ये मतलब कल का जाप है। और आईपीएल में आज रानी जैन, सुरेश जैन और मधु जैन, जैन इनका आईपीएल रहेगा। हमारे बीच ये ब्लाइंड से आए हुए हैं नजरगढ़ से राम सेवक जी, ये ब्लाइंड स्कूल नजरगढ़, ये कुछ बच्चों के लिए सहयोग चल रहे हैं। तो सभी से निवेदन है कि नीचे बैठे और जो भी जिनको कुछ प्रोग्राम, जो बच्चे अंधे हैं जिनको नजर नहीं आता, ये भाई वहां पर ड्यूटी देते हैं और प्रामाणिक है, इसलिए जो योगदान कर सके करने का भाव रखें। आज डॉक्टर अशोक जैन समाज है, डॉक्टर अशोक जैन का जन्मदिन है। उन्हें अपने जन्मदिन की हम उनको बधाई देते हैं और उसके उपलक्ष्य में उन्होंने एक बीच हमारे जैन स्नातक को दिया है, हम उनका धन्यवाद करते हैं। बाहर से आए हुए दर्शनार्थी भाइयों का मैं पंजाबी बाग श्री संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूँ और निवेदन करता हूँ नीचे गौतम प्रसादी की व्यवस्था है, कृपया गौतम प्रसादी लेकर हमें सेवा करो। अब मेरे साथ गुरु भाव। ओ गुरुदेव जी महाराज, हम आपके ज्ञान दर्शन चारित्र तप संयम यात्रा
शरीर की सुख साधना पूछते हैं और आपके स्वास्थ्य की मंगल कामना करते हैं। हाथ जोड़कर, मान मोड़कर, मस्तक झुकाकर विकल्पों के पास से वंदन नमस्कार करते हैं। तो आए अरे मूल शरमण भगवान महावीर स्वामी चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की, स्वामी श्री भागवत जी महाराज की, स्वामी श्री फूलचंद जी महाराज की, गुरुदेव श्री प्रेम सिंह जी महाराज की, बोलिए श्री जैन धर्म की, पंच परमेष्ठ नवकार मंत्र भगवान की, भगवान महावीर स्वामी का संदेश, श्री चतारी मंगलम जनता मंगलम सिद्धा मंगलम सिद्धमंगलम केली पंतो धम्मंगलम चतारिलोतमा रिंदलोतमा सिद्धलोतमा साहुलोतमा केली पंतो धम्मलोतमा चतारी शरणं भोज्यामि हरियं ते शरणं भोज्यामि सिद्धे शरणं भोज्यामि साहु शरणं भोज्यामि केली पंतो धम्मो शरणं भोज्यामि हरियं तो का शरणं सिद्धं का शरणं साधुओं का शरणं दया धर्म का शरणं ये चार गुरुदेव श्री वेंद्र मुनि जी महाराज की जय हो।